और मैं आपसे बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ जिस शख्सियत की आपको सुनने की आवश्यकता हो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, विजय कसाना जी। विजय कसाना जी, विजय कसाना जी जिंदाबाद। विजय कसाना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कसाना तुम संघर्ष करो। मैं विजय कसाना जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी से हमें पूर्ण रूप से अनुग्रहित करें। समय की कोई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी गला खराब है, लगातार पिछले 2-3 दिन से हरियाणा के अंदर उधर कुरुक्षेत्र, करनाल और भिवानी में हूँ। वहाँ थोड़ी ज्यादा ठंड थी क्योंकि हिमाचल से लगता हुआ क्षेत्र था यमुनानगर। सर्वप्रथम आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर ऐची गांव में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरी मेरठ की टीम, कैप्टन सुभाष नागर जी का ग्राम है ये, जो कि इस भारतीय वीर दल में कैप्टन की भूमिका में हमारी जो फौजियों की विंग है देश भर में उसको देखने का काम कर रहे हैं। तो उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने गांव वासियों के बीच में, क्षेत्र वासियों के बीच में हमारा संदेश पहुंचाने का जो आपने प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सपनों को लेकर भारतीय वीर दल के बैनर पर जो ये संदेश का जो कार्यक्रम आज हमारे नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों के बीच में पहुंचाने का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, इसके माध्यम से हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई विजय सिंह रिस्तल जी और उनकी पूरी टीम प्रदेश की, और हमारे प्रमुख साहब, भाटी साहब और जितने भी गणमान्य समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं, सबका मैं धन्यवाद करूंगा। और आप लोगों के बीच में देखिए, इन वीरों के सपनों को पूरा करने के लिए, वीरों के सपने अधूरे सपने थे जो सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी आज बहुत ही लालायित होकर पूरा समाज, पूरा देश इंतजार में है, जिस आशा और उम्मीद के साथ इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। इस देश को आजाद कराने के बाद वो लोग अपने अपने घर लौट गए, मगर कुछ चालाक लोग, कुछ पहले से ही मन बनाकर बैठे हुए लोग इस देश के सत्ता और व्यवस्था पर जा बैठे, जिससे इन महापुरुषों के जो सपने थे वो आज भी अधूरे हैं। आज भी हम लोग उनके लिए प्रयासरत, बहुत सारे अलग अलग दल संगठन बात तो करते हैं, मगर साथियों अभी तक उस लड़ाई को लड़ते 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 फिर उसी दिशा में भटक जाते हैं। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि राजनीति के डूबते हुए छिंदे पर जब बड़ी बड़ी धराशायी हो रही है पार्टियां, उस समय पर ये लोग नया राजनीतिक दल बना रहे हैं। ये बहुत सारा सवाल होगा। सबसे पहला सवाल तो ये लोगों के जहन में होता है कि जब बड़े बड़े दल जो प्रदेशों में सत्ता में बैठे थे, देश के अंदर सत्ता में बैठे थे, वो लोग दल भी आज अंतिम कगार पर अंतिम सांसें गिनने का काम कर रहे हैं, और ये लोग नई पार्टी बनाने की बात करते हैं, तो ये बड़ा आशास्पद बात लगती है। ये सच्चाई की बात है। आम आदमी, जो आम जनमानस है, वो ऐसा ही सोच सकता है, ऐसा ही सोचता है। मगर हमें यहाँ ये भी सोचना पड़ेगा, जब देश के ऊपर अंग्रेजों की पूरी तरह से व्यवस्था इस भारत के पूरे हर वर्ग के, हर समाज के, हर व्यक्ति के ऊपर एक दिमाग में समझ बैठ गई थी कि देश अब आजाद नहीं होने वाला, उस समय भी सरदार पटेल जैसे लोग, शहीद भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र जैसे लोग इस देश की आजादी के संघर्ष के लिए
लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। साथियों, कभी भी मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल बनाने की जरूरत अगर चौधरी चरण सिंह को पड़ी तो उनके कारणों में भी जाना पड़ेगा। राजनीतिक दल बनाने की जरूरत हमारे इस प्रदेश के बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव को पड़ी। इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा क्यों उन्होंने राजनीतिक दल बनाया। इस देश के अंदर मान्यवर काशीराम जी को भी इस प्रदेश में बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर राजनीतिक दल बनाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्यों उसको आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, इस बात को, इन बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हम लोग, मान्यवर भाटी जी किसी जाति की बात नहीं कर रहे, मगर इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जाति इस देश की सच्चाई भी है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ के पेट में प्रसव पीड़ा होती है, जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है तो बच्चे के नाम के साथ साथ उसकी जाति का भी कॉलम वहां पर बना हुआ है। इस देश के अंदर जब बच्चा स्कूल जाता है, फिर जाति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इस देश के अंदर जब बच्चा नौकरी मांगने जाता है तो जाति का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जब इस देश की सच्चाई जाति है, अगर वो लोग जाति की बात करते हैं, जातिवाद करते हैं, तो वो लोग राष्ट्रवादी कहलाते हैं। और जब हम लोग जाति को अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो हम जातिवादी हो जाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो वर्तमान में दल आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस देश के अंदर शासन और सत्ता में बैठा है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे किन लोगों की पार्टी है, कहते थे नहीं कहते थे, किसकी पार्टी है? ये लाला और धन्ना सेठों की पार्टी है। किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, मगर सीधा सीधा हमारे बुजुर्ग बता देते थे कि किन लोगों की पार्टी है। जब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं और जनता दल की बात करते हैं तो किसी न किसी जाति के नाम से जुड़े हुए राजनीतिक दल है। कांग्रेस की भी बात करें तो, मगर साथियों, हम लोग तो केवल आप लोगों को, हम लोग को यहाँ वोट मांगने नहीं आए, ना